हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट प्रमोशन एट वर्क, यानी कार्य क्षेत्र में प्रमोशन कैसे प्राप्त करें। अगर आप भी एक एम्प्लॉय हैं और प्रमोशन चाह रहे हैं लेकिन किन्हीं कारणवश आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सो प्रमोशन प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट रोल। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाए, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यानी अगर आप एक लेट्स से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आपने किसी चीज़ में उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज हासिल कर ली है, अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं यानी टीम लीडर के लेवल पे जाना चाहते हैं, तो टीम लीडर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सब्जेक्ट मैटर की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल अलग होंगी, बिकॉज टीम लीडर एक पीपल मैनेजमेंट रोल है। तो आपको समझना पड़ेगा एक टीम लीडर बनने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में, अपने काम में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको लोगों से डील करना होगा। अभी जहाँ आप प्रोडक्ट पे और प्रोसेस पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं, अब आपको अपना फोकस लोगों की तरफ चेंज करना होगा। बहुत सारी नई स्किल्स सीखनी होंगी, आपको डेटा स्किल्स सीखनी होंगी, आपको पीपल मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी होंगी, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी होंगी। हो सकता है आपके करंट रोल में ये स्किल्स ना हो, लेकिन नेक्स्ट रोल के लिए ये स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी। तो इसी तरह हर लेवल पे जब आप नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हो, तो आपको नई स्किल्स इम्बाइब करनी होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना होता है। तो अगर आप भी प्रमोशन की राह देख रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे प्रमोशन चाहिए, तो सिर्फ अच्छा काम वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट ही अलग है। जो आपकी करंट स्किल सेट है, नेक्स्ट लेवल का जो स्किल सेट है, हो सकता है वो उससे बिल्कुल अलग हो। आप हो सकता है कि काम में बहुत अच्छे हों, आपको पूरी नॉलेज हो अपने प्रोसेस की, लेकिन सिर्फ ये नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे काम आएगी ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है नेक्स्ट लेवल पे आपको कुछ और काम आए, आपको पीपल मैनेजमेंट में उतरना पड़े। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी शुरू करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड ही इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा। तो उसका रीज़न ही ये है कि नेक्स्ट रोल के लिए हो सकता है आप तैयार ना हो, आपने जो तैयारी करनी चाहिए वो नहीं की, और मैनेजमेंट आपको अभी उस नेक्स्ट रोल के लिए विज़न ही नहीं कर पाता कि हाँ आप उस रोल में फ़िट होते हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। आपका जो पहला सबक है, जो पहली लर्निंग है, वो ये है कि आपको नेक्स्ट रोल की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें समझना पड़ेगा। इसके बाद है सेट योर गोल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एक बार आप समझ गए कि नेक्स्ट रोल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अब आपको एक गोल सेटिंग करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट लेवल तक आप कितने टाइम में पहुंचना चाहते हो। सकता है आपका गोल हो कि मैं नेक्स्ट लेवल पे 6 महीने में पहुंचना चाहता हूँ, 1 साल में पहुंचना चाहता हूँ, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आपको लगता है कि हाँ इतने टाइम में आप कर सकते हो, आप गोल सेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करें। प्रिपरेशन में आपको नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने काम करने का तरीका बेहतर करना पड़ेगा। जो आपकी करंट नॉलेज है उस नॉलेज को आपको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं किसी भी लेवल पे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा, अपनी आपको ईमेल स्किल्स बेटर करनी पड़ेंगी, आपको अपनी जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं, हर तरह की आपको स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा जो भी नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट है। सो दूसरा काम जो है वो यही है कि आपको एक गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, कितने समय में आप प्रमोट होना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, और उसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हाँ इस तरह से मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखती नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपके जो मैनेजर हैं वो आपको बताते हैं कि आपके जो करंट टीम लीडर हैं वो बहुत ज़्यादा
ऑक्यूपाइड हैं किसी प्रोजेक्ट में और उनके जो कुछ काम हैं उनके लिए उन्हें किसी वॉलंटियर की ज़रूरत है जो उनके कुछ काम को लगभग 2 हफ्ते 1 महीने तक कर दे, बिकॉज़ आपके जो टीम लीडर हैं वो किसी और प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। अब ऐसे में जब वॉलंटियर्स की बात आती है तो बहुत सारे लोग वॉलंटियर करने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि यार अगर मैं वॉलंटियर करूँगा तो मैं अपना जो करंट काम है उसके साथ मुझे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाएंगी और हो सकता है मैं ज़्यादा बर्न आउट हो जाऊँ, ज़्यादा मुझे काम करना पड़ जाए, देर तक रुकना पड़ जाए, और मैं अभी भी बहुत काम कर रहा हूँ तो और ज़्यादा काम मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। ये ज़्यादातर लोगों का एटीट्यूड होता है। बट अगर आप प्रमोशन सीक आउट कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होती हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज़ कर लेते हो तो आपका जो नेक्स्ट लेवल पे जाने का जो गोल है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लेट्स से आपके जो टीम लीडर हैं वो किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा मशरूफ़ हैं और कुछ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें अलाइन करना चाहते हैं किसी और टीम मेंबर को। तो आपसे अगर वॉलंटियर करने को बोला जाता है तो ज़रूर वॉलंटियर करें। बोले कि येस आई कैन डू सम ऑफ दिस स्टफ़ दैट माई टीम लीडर इज़ डूइंग। और आप जब वो स्टफ़ को अच्छे से कर लोगे, अच्छे से मैनेज कर लोगे, तो जो मैनेजमेंट है उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, कि अगर टीम लीडर नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में ये एक टीम मेंबर है जो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है, सारा काम अच्छे से देख रेख कर सकता है। तो आपके जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ किसी भी तरह की अगर नई स्किल सीखने का मौका मिला है, कोई नई टीम क्रिएट हो रही है जहाँ पे कुछ नई किस्म की लर्निंग है, तो ज़रूर आप डिस्कस करें मैनेजमेंट से कि हाँ ये स्किल मैं सीखना चाहता हूँ, ये लर्निंग मैं लेना चाहता हूँ। जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी, जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स होंगी, उतना ज़्यादा आपका प्रमोशन का चांस बेटर होगा। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को सीक आउट भी करें, आइडेंटिफाई भी करें और उनको कैपिटलाइज भी ज़रूर करें अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट इज़ डेवलप एंड बी नोन फॉर यूनिक स्किल्स। सो मैंने पहले भी कहा कि प्रमोशंस के लिए नॉलेज स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अलग अलग तरीके की स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिक स्किल्स की कर रहे हैं। तो जो रोल के लिए कॉमन स्किल्स हैं वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, साथ में कुछ यूनिक स्किल्स भी अगर आप डेवलप कर सकते हैं जो स्किल्स बाकी लोगों के पास नहीं हैं, तो आपके प्रमोशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा स्किल्स, आपकी लेट से 20 लोगों की टीम है और सबके पास थोड़ी बहुत डेटा स्किल्स हैं। किसी के पास हो सकता है बिल्कुल ना हो, 20 लोगों में से हो सकता है 5 लोगों के पास बिल्कुल भी डेटा स्किल्स ना हो, वो डेटा को मैनेज ना करना चाहते हो। 5 लोगों के पास जो है बेसिक स्किल्स हो, 5 लोगों के पास हो सकता है इंटरमीडिएट स्किल्स हो, और बचे जो 5 लोग हैं उनमें से 4 के पास थोड़ी और बेटर स्किल्स हो सकता है एडवांस स्किल्स किसी के पास ना हो। तो अब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एडवांस स्किल्स आपकी टीम में एडवांस एक्सेल स्किल्स, एडवांस डेटा स्किल्स किसी और के पास नहीं है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि आप उस स्किल को सीख लें और ये आपकी एक यूनिक स्किल बन जाएगी। यानी आपकी 20 लोगों की टीम में सिर्फ आप ही होंगे जिसके पास एडवांस एक्सेल स्किल्स, एडवांस डेटा स्किल्स हैं। इसी तरह अगर आपको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो और ज़्यादा आप कोर्सेज कर सकते हो ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो स्टैंड अपार्ट करें। इसी तरह नई नई स्किल्स सीख के, यूनिक स्किल्स डेवलप करके, कुछ क्रिएटिव मिक्स उसमें करके अगर आप कुछ यूनिक स्किल्स को क्रिएट करते हैं तो आपका एक अलग से जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपका एक अलग से नाम हो जाएगा। लोगों को पता होगा कि हाँ, this guy is something different, something unique, he has unique skill sets, and if he's promoted to the next level then he'll be able to bring a lot of new things to the table. So इस तरह से आपको एक अपना अलग ब्रांड बनाना है, एक अलग इमेज बनानी है, एक अलग तरह से आपको अपने आप को आइडेंटिफाई कराना है। भीड़ से अलग आपको दिखना ही पड़ेगा, और भीड़ से अलग दिखने के लिए आपके पास कुछ यूनिक ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नो योर कंपटीशन। आपको हमेशा अपने कंपटीशन पे नज़र रखनी है अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं हैं जो प्रमोशन के लिए compete कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग
बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, किसी की डेटा स्किल अच्छी है, किसी की मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, किसी की पीपल मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, कोई टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, कोई बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या है और उनकी जो वीकनेसेस हैं वो क्या हैं। जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आपको अपने अंदर भी डेवलप करनी पड़ेंगी, और जो उनकी वीकनेसेस हैं उनमें आपको हमेशा कैपिटलाइज़ करने का मौका मिलेगा। आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ मैं इससे बेहतर कर लेता हूँ। सो इस तरह से कंपटीशन पे नज़र रख के, कंपटीशन से एक हेल्दी कंपटीशन की हम बात करें, या किसी तरह की नेगेटिव कंपटीशन की बात नहीं हो रही कि आपने कुछ उनके खिलाफ़ साजिश करने की कोशिश की या उनके खिलाफ़ कुछ मैनेजमेंट को गलत बोलने की कोशिश की। हेल्दी कंपटीशन करें। देखें उनकी, जैसे क्रिकेट में होता है एक हेल्दी कंपटीशन होता है, जो क्रिकेट टीम्स हैं वो मैच खेलने से पहले पूरे वीडियो एनालिसिस करती हैं अपनी अपोजिट टीम का, देखती हैं कहाँ वो अच्छे हैं, कहाँ वो लैग कर रहे हैं। उसी तरह से आपको भी एक एनालिसिस करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स का, कहाँ वो अच्छे हैं, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को आपको और बेटर करना पड़ेगा। लास्ट वन इज़ गेट रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस। सो सर्टिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। आपके रेज्यूमे में जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशंस एडेड होंगे, आपकी जो प्रोफाइल है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। सो अलग अलग किस्म के आजकल ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपको अलग अलग किस्म के सर्टिफिकेशंस देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजमेंट के लिए सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेटा में आप अलग अलग किस्म के एआई कोर्सेज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने प्रमोशन के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो इंश्योर करें कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें ये सारे सर्टिफिकेशंस धीरे धीरे ऐड होते जाएं, ताकि जब कंपैरिजन होगा बाकी लोगों में और आप में, तो ये स्टैंड आउट करना चाहिए कि हाँ, आपके जो सर्टिफिकेशंस हैं वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, आपके पास स्किल सेट ज़्यादा हैं, आपके पास एक्सपीरियंस एक्सपोजर ज़्यादा है, और इससे आपके जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो बेहतर होंगे बाकी लोगों से। सो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि क्या आप भी प्रमोशन सीक आउट कर रहे हैं। अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको प्रमोट होने से रोक रही हैं, और आप कैसे उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो आगे के टाइम में। So I'll see you again in the next video. Till then, it's goodbye. Thank you so much.